सब तैयार रहे, कभी भी किधरों से आवाज आएगा तैयार रहना है। चाट चौमिन खाए बसी घड़ा, हाँ रे चाट चौमिन खाए बसी घड़ा, जाय दे बरे जयराम दादा के विजय रथ, सजाए दे बरे जयराम दादा के विजय रथ। आपका नाम हुआ जयलाल महतो और जो आप के जो गाना गाते हैं उनका नाम है सावित्री कर्मकार। हाँ। दो अलग अलग जाति देख रहे, तो आप दोनों एक शुरुआत कैसे हुआ आप दोनों का? अब मतलब बाद में बता रही थी कि जब आपको देखें तो फिर हम जो डर गए, पसीना छूटने लगा शरीर में। छोटा बड़ा चैनल वाले भी हमसे गीत मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी देते हैं गीत जो आप उसको देते हैं तो उसका चार्ज भी लेते हैं? नहीं, चार्ज नहीं लेते हैं। यही तो हमारा निःशुल्क दे देते हैं किसी को? निःशुल्क। अभी तक कितना गाना आप बना चुके हैं, अभी लिख चुके हैं? जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिनका नाम है जयलाल महतो। झारखंड में बहुत सारे गीत चलते हैं, खोट्टा है, नागपुरी है, संताली है, अलग अलग तरह के गीत है। लेकिन एक खोट्टा गीत में एक कलाकार प्रचलित है जिनका नाम है सावित्री कर्मकार। उनके गीत आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो उन गीतों का जो लिखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो इन्होंने लिखे हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार सबके हमारे तरफ से खतियानी जोहार। ए न्यूज़ झारखंड के श्रोतागण के भी शुभकामनाएं। जोहार। हमारा नाम हुआ जयलाल महतो, क्रांतिकारी लेखक, और हमारा जो गीत है वो सावित्री कर्मकार गाती है। और गीत हम लिखते हैं आंदोलन से जुड़ा हुआ, माँ माटी से जुड़ा हुआ, पर्व त्यौहार संस्कृति वाला गीत हम लिखते हैं। एक दो गीत आप गाते भी हैं या सिर्फ लिखते हैं? बहुत कम गाते हैं। अच्छा, एक दो गीत थोड़ा सा गुनगुना देंगे जो वायरल है, ठीक है, जो है अभी प्रचलित है, जो आपने लिखे हैं। तख्ता बदल जीते ताज बदल जीते, झारखंड में भ्रष्टाचार के राज बदल जीते। तख्ता बदल जीते ताज बदल जीते, झारखंड में भ्रष्टाचारियों के राज बदल जीते। जयराम दादा के यदि सब साथ देना तो झारखंड के तस्वीर बदल जीते, झारखंड के तकदीर बदल जीते। कि सुनी ले भाहो गिरिडीह वासी, कि सुनी ले भाहो गिरिडीह वासी, जय राम दादा के जीताई दिहा हंसी हंसी। एहो झारखंड वासी, एहो मूल निवासी, सुनी ले भा, एहो सुनी ले भाहो गिरिडीह वासी, जय राम दादा के जीताई दिहा हंसी हंसी, जय राम दादा के जीताई दिहा हंसी हंसी। गाना गाने के लिए कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है, तो वैसे आपका पढ़ाई लिखाई कितना है? पढ़ाई लिखा हमारा मैट्रिक है। मैट्रिक है। हाँ। तो जैसे गाना लिखने के लिए इसका ये एक हुनर है, तो इसको सीखने के लिए कहीं समय देना पड़ता है, कहीं सीखना पड़ता है। आप कहीं सीखे हैं क्या ये सब? नहीं, सीखे नहीं हैं। हाँ। देखिए, तो कैसे आप लिखते, कैसे आप आए इस पे? सोच जिसका जैसा रहता है वैसे भी हम लोग गांव देहात से है, तो गांव देहात में हम लोग का 12 मास में जो 13 पर्व त्यौहार होता है वो सब मनेबे करता है। अच्छा। हम लोग मैंने बाप लोग, पुरखा लोग तो देखते थे, कभी झूमर लगता था, कभी करम का नाच होता था। तो गीत और क्या है, गीत संगीत वही है और क्या, उसी से हम थोड़ा कोशिश किए तो हो गया। ऐसे गीत लिखने का काम हम लगभग 10 साल पहले से करते हैं। अच्छा। 2-4 गो जो झूमर टीम चलता है उसका राइटर अभी भी हम हैं, और 10 साल पहले से थे। लेकिन इस सोशल मीडिया में 2021 से आए हैं, कोशिश किए कि जब गीत हम दूसरों को लिख के देते हैं और वहाँ पर अगला कोई गायक जो रहता है, झूमर गायक, वो गाते हैं, तो सोचे नहीं थोड़ा देखते हैं और सोशल मीडिया यूट्यूब का को थोड़ा जरिया बनाइए। और पहला गीत जो हमारा था, करम का समय था, वो पहला गीत हमारा वायरल हो गया था, प्यार दुलार अच्छा मिला पहला गीत में। थोड़ा अपना फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा बता पाएंगे, घर वाले को थोड़ा सा, पापा वगैरह सब? तो फैमिली का बैकग्राउंड कैसे ना, हमारा फैमिली है तो हम बता कैसे नहीं पाएंगे। ऐसे हमारा पिताजी फिलहाल अभी नहीं है, यही
1 साल हुआ उसका देहांत हो गया। वो किसान वर्ग से आते थे, जब वो किसान है तो हम भी किसान ही वर्ग के। घर से बड़े हैं? हाँ, बड़े हम हैं। अच्छा, इकलौते हैं क्या? हम इकलौते हैं। अच्छा, घर का सारा काम मतलब वही करते हैं? हाँ, टोटल हम ही करते हैं, और कोई है ही नहीं है, पिताजी है नहीं, तो घर का जो खेती बाड़ी का काम है वो सब हम ही संभालते हैं। पार्ट टाइम कहीं देखिए जॉब भी कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा गीत लिखने का है उसमें वो रात में भी हम समय दे के गीत लिख देते हैं, समाज में संदेश पहुंचाते हैं। अभी टाइगर का जैसे कार्यक्रम होता है तो हमको लग रहा है कि 70% वो हमारे गीत रहता है। तो आप जॉब भी करते हैं, 8 घंटा कहीं खटते भी हैं, हाँ। फिर यहाँ भी समय देते हैं, कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं, हौसला जज्बा चाहिए, और क्या, काहे नहीं होगा, वो सबके साथ होगा, असकत नहीं होना चाहिए। करने से मंजिल हासिल होबे करेगा। थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा भी क्या करेंगे, हम लोग भी लाचार है, मजबूर है। थोड़ा हमारा गीत से कोई झारखंडी जग जाए, 2 कदम आगे बढ़े, राज्य का कुछ हित हो, तो थोड़ा हम कठिनाई का सामना ही कर लेंगे राज्य के लिए, समाज के लिए। अभी तक कितना गाना आप बना चुके हैं, अभी लिख चुके हैं? 100 से 150 हो जाएगा। 150 गाना तो लिख चुके हैं। और आपके कितने सारे गाने अभी सावित्री गाए हैं? हाँ, सावित्री गाई है। अच्छा। और उसके बाद बहुत सारा चैनल झारखंड में चल रहा है, जैसे आप हमको जाने जयललिता, तब फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, चाहे अभी आइए। तो इसी तरह बहुत छोटा बड़ा चैनल वाले भी हमसे गीत मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी देते हैं गीत। अच्छा, गीत जो आप उसको देते हैं तो उसका चार्ज भी लेते हैं? नहीं, चार्ज नहीं लेते हैं। यही तो हमारा निःशुल्क दे देते हैं किसी को? निःशुल्क गीत जिसको जिसको दिए हैं हम निःशुल्क दिए हैं जी। चार्ज उसका नहीं लेते। हाँ, जब उसका समझ से बाहर रहेगा कि कैसा म्यूजिक बनेगा, कैसा रिकॉर्डिंग होगा, कैसा मिक्सिंग होगा, ऑडियो ख़राब होगा क्या, ताकि हम बोलते हैं देखिए भाई हम गीत देंगे, फिर आपका ऑडियो ढंग से नहीं बना, कौन सिंगर से गवाइएगा, हमारा वर्ड वो ले पाएगा कि नहीं पाएगा, तो गीत तो हमारा ख़राब हो जाएगा। तब उन लोग बोलते हैं आप फाइनल करके दीजिए, ठीक है। तो फाइनल करने में जो जहाँ स्टूडियो खर्च है, सिंगर खर्च है, उन लोग को तो देना पड़ेगा, वो चार्ज देता है। सजाए दे बेरे के दादा, सजाए दे बेरे, जय राम दादा के विजय रथ, सजाए दे बेरे, जय राम दादा के विजय रथ। जैसे आपका नाम हुआ जयलाल महतो, और जो आप के जो गाना गाते हैं उनका नाम है सावित्री कर्मकार। हाँ। 2 अलग अलग जाति देख रहे, तो आप दोनों एक शुरुआत कैसे हुआ आप दोनों का? शुरुआत 2021 में हम लोग से भेंट हुआ, हम भी अनजान थे ना। अच्छा। तो जब स्टूडियो गए तो हम बोले कि भाई एक तो गीत लिख के हम लाए हैं। दोनों का भेंट कैसे हुआ आपको? हाँ, तो वही स्टूडियो वाले को बोले एक तो गीत लिख के लाए हैं, तो इसको कोई लड़की से गवा दीजिए। तो स्टूडियो वाले दादा का कहना था कि अभी एगो ठीक ठाक सावित्री कर्मकार गा रही है, तो उसी से गवा लीजिए। तो हम बोले ठीक है, उसको बुला दीजिए। तो स्टूडियो वाले दादा ठो सावित्री कर्मकार को बुलाई, हमसे भेंट हुआ, और कर्म का सॉन्ग था वो गाई। उसके बाद से उसका भी जो है ध्यान ना हमारा तरफ केंद्रित होने लगा कि वर्ड मतलब लाइफ में वो जो 1-2 साल पहले से गायिका लाइन में थी ना, लेकिन हमारा वर्ड सब जब उठाई तो उसको समय बहुत ज़्यादा लग गया, और वो धन्यवाद दिए, आभार व्यक्त किए कि इतना दिन से आप कहाँ थे। हम बोले नहीं, हम लोग तो घर में थे, लेकिन अब बाहर आए हैं। उसी दिन भेंट हुआ था। उसके बाद से और एक सप्ताह बाद गए, फिर एक गीत लेके, तो फिर सावित्री वहाँ पर थी, गए तो सावित्री का कहना है वही, मतलब बाद में बता रही थी कि जब आपको देखें तो फिर हम जो डर गए, पसीना छूटने लगा शरीर में। हम बोले काहे, कि फिर आ गया, फिर ये तो बहुत हैवी वर्ड होगा, बहुत हमको ताकत लगेगा। लेकिन धीरे धीरे गाने हमारा गीत गाने का उसका हैबिट बन गया, प्रैक्टिस हो गया। अब आराम से हम नहीं भी रहते हैं ना, हम बर्मा फैक्ट्री में अपना जॉब करते हैं, लिख के भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, वो गा के निकल जाती है, और बहुत अच्छा तरीक़ा से। आपका जो गीत है एक वर्ड में बहुत दर्द छिपा हुआ रहता है, देखते हैं, तो इस दर्द का कारण क्या है? आप बीते हुए कल में कुछ कोई ना कोई दर्द होगा, उसको अगर बताना चाहेंगे। कहानी है ये है, काहे कि हमारा जो है ना शुरू से जब से ये सब लाइन में है, जो बोले ना कि 10 साल पहले से हम राइटर का काम करते हैं,
झूमर उमर में गीत देते हैं, तो हमारा गीत इसी टाइप का रहता था, दहेज प्रथा का, सामाजिक का, बहुत छड़ा का, शिवाजी समाज का। हमारे विनोद बिहारी महतो क्या करके गए थे, एक ही राय क्या किए थे। दर्द जो है गाने का पीछे, जैसे कि अभी हम लोग का झारखंड राज्य है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो मान के चलो 23 साल हो गया। अच्छा, इसे तो हम लोग का जो भारत पाकिस्तान था ये भी तो कभी एक ही था ना, बाद में अलग हुआ, लेकिन वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। हम वहाँ कुछ दावा दखल नहीं, फिर अलग काहे के लिए हुआ। उसी तरह जब झारखंड कहीं से कट के अलग हुआ तो 23 साल में हम लोग को तो कुछ मिला नहीं, और मतलब हम बच्चा नहीं थे, अलग राज्य हुआ। हमारा पूरा ज्ञान है, जानकारी है, नज़र में हम देख रहे हैं, अभी भी देखते हैं कि हम लोग का माटी के साथ क्या होता है, हम लोग के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, जबकि हम ही लोग का जगह, हम ही लोग का ज़मीन, और हम ही लोग का यहाँ पर दूसरा आके उद्योग धंधा करते हैं, तो बढ़िया बात है। लेकिन हम लोग का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। ढंग से काम नहीं देते हैं, बाहरी वर्कर का ज़्यादा भरमार देखते हैं, तो ये सब चीज़ का दर्द है। नीति नहीं, नियम नहीं, हमारे बच्चे लोग जो इतना बाप माँ मेहनत करके, हाजिरी मजदूरी करके बेटा बेटी को पढ़ाते हैं ताकि भविष्य में वो कहीं बढ़िया जगह जॉब करेंगे, तो जॉब क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग का सीट सब यहाँ राजनीतिक साजिश के तरफ चला जाता है, यही दुख रहता है। इसलिए माटी में दर्द है, तो जयलाल महतो का गीत में भी दर्द रहेगा। तो आप केवल झारखंडी गाना गाते हैं, खोटा ही गाना गाते हैं, दूसरा भाषा में भी तो शुरुआत कर सकते थे, दूसरा? हाँ, जैसे कुड़माली, खोटा, सिर्फ यही गीत गाते हैं? हाँ, झारखंडी गीत नहीं, दूसरा भाषा में हम काहे गाएंगे। हमारा झारखंड का जो भाषा है, झारखंड में 9 भाषाएँ हैं, तो 9 भाषा में और सिंगर लोग, राइटर लोग हैं ना, आदिवासी, वो तो हमारा समझ में नहीं ना आएगा। उन लोग अपना क्षेत्र में काम करते हैं, नागपुरी, उन लोग अपना क्षेत्र में काम करते हैं। जो क्षेत्र हमारा है इसमें हम भरसक प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश देंगे राज्य को और समाज को। जी, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर धनबाद जिला और राजगंज गांव का नाम कारीटन हुआ। झारखंड में जो खोटा इंडस्ट्री है, किस रूप में आप देखते हैं अभी वर्तमान में? खोटा इंडस्ट्रीज लोग जो है, कलाकार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है कलाकार का। खोटा इंडस्ट्रीज का जो बोलिएगा तो हमको तो उसका स्तर जो है ना गिरा ही नज़र आता है, बहुत निचला स्तर में है, दूसरा स्टेट जैसा नहीं है। क्योंकि ऊपरी कुछ सरकारी का जो है, अच्छा इसका लोक कला संस्कृति का तो फंड रहता है, हमको जहाँ तक जानकारी है, तो फंड का पैसा कहाँ जाता है पता नहीं, कहाँ चला जाता है। वो तो कलाकार के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता है नहीं, कुछ सहयोग नहीं मिलता है। बंगाली में तो हम लोग का साथी लोग हैं, उन लोग बोलते कि हम लोग को 1000 जो है ना पेंशन मिलता है पर महीना, बंगाल में मिलता है और कहीं मिलता है, और झारखंड में नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या होता है। इसलिए झारखंड में तकलीफ़ है कि झारखंड माटी तो हम लोग का बहुत गर्व का बात है कि इसमें जन्म लिए हैं, लेकिन तकलीफ़ राजनेता के नीति नियम से तकलीफ पहुंच जाता है। एक गाना को जो बनाने में, मतलब लिखने में, लॉन्च करने में कितना समय और कितना मेहनत लग जाता है? एक गाना हैंडल करने में हम 5000 खर्चा चला जाता है। ऑडियो सिर्फ ऑडियो का? हाँ, ऑडियो का। लिखना हम खुद लिखते हैं, हम 2 घंटा 4 घंटा एक दिन में लिखेंगे जी, क्या दिक्कत। एक गाना बनाने का खर्च लगभग सब कुछ मिला के 5000 हो जाता है। हाँ, उनमें म्यूजिशियन भाई लोग रहते हैं, मिक्सिंग वाले रहते हैं, सिंगर लोग रहते हैं, 5000 पड़ जाता है। तो झारखंड की जो स्थिति अभी वर्तमान में है, उसको आप किस रूप में देखते हैं अभी? झारखंड का स्थिति वर्तमान का अभी तो स्थिति खराब है। कैसे खराब है? खराब कैसे नहीं है, ये तो सबको जानता है कैसे खराब नहीं है। कैसे खराब है? खराब इसलिए है कि हम लोग का जो 23 साल से खाली लूट खसोट हुआ है, ठीक है, गांठ जोड़ के सरकार चलाने वाला गठबंधन करके। हमारा यहाँ का एगो विधायक है, तो उसके पीछे 4 गो जो है ना बाहर का उसका प्रतिनिधि लोग रहता है, उसका पुछरी पकड़ के चलने वाला।
वो यही लोग जो बोलते हैं वही लोग हमारा विधायक और सांसद से सुनता है। ये बहुत दुख का बात है। दुख का किसी ने आपको हम भेजे हैं, अपने से फैसला ले पा रहे हैं। हमारा वोट से आप जीत के वहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम लोग के हित में फैसला लेना उचित था, लेकिन वो फैसला नहीं ले रहे हैं। तो दुख तो ये है। 2024 में फिर चुनाव नज़दीक है, बस सोच समझ के हम लोग वोट करेंगे, एकदम। टाइगर जयराम महतो को जिताएंगे। चलिए, लास्ट में अपनी तरफ से कोई अगर आपके दर्शक जो हैं आपको जानते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कह सकते हैं। हम सबको यही जयलाल महतो अपना तरफ से संदेश देना चाहता है कि झारखंड माटी में, माँ माटी का हित में सब तैयार रहे। कभी भी किधरों से आवाज़ आएगा तैयार रहना है, और इस मिट्टी को लूटने छलने देना नहीं है। अपना राज्य को बचा के रखना है। वो हम लोग का फट्टा कुड़माली में होता है गांव घर में ना, घारे बाबू तब बाहरे बाबू, है ना। तो घारे यदि वैल्यू ना हो तो गाँव में वैल्यू नहीं, हर गाँव में वैल्यू ना हो तो मार्केट में वैल्यू नहीं। उसी टाइप के हमने गांव भले, पंचायत भले, प्रखंड भले, जिला भले, ओकर पर स्टेट आवे ना, तो स्टेट टाइप हमने घर लगबे करो। तो इसलिए अपन घर के कैसे विकास होतो, उन्नति करतो, इटा सब ख्याल रखा। दोसर तीसर के बातें लागे नहीं हो, एकर में तत्पर रखो। एकर खातिर लाठी खाए हवे चाहे 2 लाठी दिए हवे, तैयार रहे। हम संदेश सबके हटे देवो। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ये थे जयलाल महतो, जिनसे अभी हम लोग ने बात किया। अगर इनको लेकर अगर आपका कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर होगा तो उन सवालों को हम जोड़ देंगे। तो बाकी इनका जो आज जो ये वीडियो रहा कैसा रहा, आप इसको लेकर भी कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।